हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होने वाली है, ये जो इसका जो टॉपिक है, थंबनेल में आप लोगों ने देख ली होगी। जो भी आपको व्यक्ति रुलाए हैं, जिनसे आपको बहुत दुख पहुँचा है, जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में है ना, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो देख रहे हैं कि जिन लोगों ने भी मेरे व्यूवर्स को बहुत रुलाया है, अननेसेसरी टॉर्चर किया है, आप उनसे हेटिंग का भाव नहीं रखते थे, घृणा का भाव नहीं रखते थे, फिर भी वो रखते थे। आप उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किए, फिर भी आपका उन्होंने बुरा किया। तो ऐसे लोग जो आपके लाइफ में हैं, उनको आप याद कीजिए। आपको पता होगा कौन है, क्योंकि जो इतना पेन दिए हैं वो तो होगा ही होगा। तो उनके चेहरे को याद कीजिए, उनके बारे में कुछ सोचिए और देखते हैं कि अभी यूनिवर्स से कनेक्ट करके कि उनके लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, उनके लाइफ में बाबा बहुत बुरा चल रहा है। उनके लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। जो आपके दुश्मन हैं, एनिमी हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, काली क्रिया करते हैं, जो आपका एनर्जी को स्टेक करते हैं, तो देखते हैं वो कौन लोग हैं, पता चलेगा। और जो लोग जानते हैं उनको पता ही है, और नहीं तो इसमें जो एनर्जी आ जाएगी हम बता देंगे कि कौन लोग हो सकते हैं। और तो जो भी आपको पता है उनको याद कीजिए आप। और जो धोखा दिए हैं, जो कष्ट दिए हैं, अननेसेसरी आपको रुलाए हैं, अननेसेसरी आपको दर्द देते थे और वो खुश होते थे, क्योंकि उनका खुशी ही आपका दुख था। उनकी खुशी आपका रोना, आपका दर्द, आपका कष्ट से उनको खाना मिलता था, भोजन मिलता था, एनर्जी मिलता था, है ना। उसी से उनको खुशी मिलती थी, उनको सुख मिलता था। ऐसे लोग होते हैं। नार्सिसिस्ट पर्सन की दुनिया में कमी नहीं है। गला चोक हो रहा है। हाँ देखो, तो देखते हैं। आप लोग उनको याद कीजिए, चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, जो लोग भी हैं अननेसेसरी, आप लोग इसको अपने ऊपर ना लें, है ना। आपको पता चलेगा, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़बरदस्ती मैच ना करवाएं, जितना मैच करे सिचुएशन से उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन लोग हैं जो भी आपको इतना दुख दिए हैं, उनके जीवन में अभी क्या चल रहा है। बाद में देखेंगे कौन लोग हैं। तो अभी देखते हैं कौन कौन हो सकते हैं। कुछ पता होता है कुछ लोगों के बारे में, कुछ लोगों के बारे में पता नहीं भी होता है। तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति हैं, आप सबको जानते हैं या कुछ लोगों को ही जानते हैं। देखेंगे जैसी एनर्जी होगी उस हिसाब से हम देख लेंगे, है ना। आपके सामने ही डेक सफल कर रहे हैं, जैसे कार्ड आएंगे, जैसे मेरे को मैसेज डाउनलोड होंगे, जैसे मतलब फ्रीक्वेंसी आएगी, उस हिसाब से मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन हैं, जो भी उनके हेटर्स हैं, उनके दुश्मन हैं, सर से लेकर पैर तक कहीं भी हैं, सराउंडिंग में हो, ब्लैक एनर्जी के थ्रू आती हो, भेजते हो, खुद से मतलब इस तरह से देखते हैं, वो लोग कौन लोग हैं और उनके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है, वो इमोशनली कहाँ है। सबसे पहले उनका इमोशन चेक करते हैं कि इस वक्त उनके दुनिया में, उनके जीवन में इमोशनली क्या चल रहा है। उनके लाइफ में इमोशनली क्या चल रहा है, इमोशनली क्या चल रहा है, भावनात्मक रूप से वो कहाँ हैं, भावनात्मक रूप से वो कहाँ हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत परेशान हैं, वो भी डरे डरे सहमे सहमे से हैं किसी एनर्जी से जो उनके पीछे लग गई है। तो जो आपके पीछे हो सकता है, रिटर्न टू सेंडर आपने किया हो या तो वो गया हो एनर्जी। तो 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, 7 ऑफ सोर्ड, लिब्रा एक्वेरियस, ये जेमिनाई, लिब्रा एक्वेरियस। आप देखते हैं और क्या, कहाँ भावनात्मक रूप से इमोशनली वो कहाँ है, किस हाल में है, जो मेरे व्यूवर्स के दुश्मन है। पेज ऑफ सोर्ड्स,
तो नाराज़ चल रहे हैं, अपनों से ही नाराज़ चल रहे हैं। तो उनकी भी नाराज़गी, उनके भी गुस्से नाक के ऊपर चढ़े हुए हैं। भावना जो है उनकी फीलिंग्स जो है, फीलिंग्स में गुस्सा बहुत ज़्यादा चल रहा है। और कहाँ है वो, हम चेक कर रहे हैं भावनात्मक रूप से। यहाँ आ रहा है दिमाग के तौर पे, दिमाग कैसे कहाँ चल रहे हैं वो, और क्या चल रहा है उनके लाइफ में। और जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स है, दुश्मन है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखेंगे आगे, और उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी सोच में क्या है, उनके भावना में क्या है, प्लीज़ बताइए। और एक और कार्ड दे दीजिए, एक और कार्ड दे दीजिए, क्या है। तो उनका जो भी व्यक्ति बहुत फेवरेट था, मेल का मेल हो सकता है, फीमेल का फीमेल हो सकता है ना। जो भी मेल दिख रहे हैं आप लोग, और जो आपके एनिमी हैं उनका, अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, किसी लेडीज़ के दिख रहे हैं, तो उसका कोई लेडीज जो है बहुत क्लोज वंस थी, बहुत मतलब जैसे दो होते हैं ना, दो जान एक जिस्म जैसा, इस टाइप का था। और अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो वो लोग भी दो मेल थे या हैं, दो मतलब जिसमें एक जान टाइप के व्यक्ति है ना। इतना प्यार हुआ करता था उन लोगों पे, लेकिन इस वक्त वो उनसे दूर हो रहे हैं। जिन जैसा लग रहा है जैसे आपको, आपका जो लोग छीने हैं, दोनों ही मिलके छीने हो, दो दुश्मन आपके हो सकते हैं। तो इस वक्त वो दोनों में तनातनी हो गया है। जो दो लोग थे, एक को शायद आप जानते हो, एक को ना जानते हो, या क्या पता आप दोनों को जानते हो। जैसे आप अपने कोई भी दुश्मन के लिए, यहाँ तक ज़्यादातर ऐसा आ रहा है जैसे जिस भी व्यक्ति के लिए आप देख रहे हैं, पार्टनर पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। तो कुछ लोगों के पार्टनर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं, पर्सन भी शामिल हो सकते हैं, और लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं, मेल भी हैं। और तो ऐसा आया है कि जो व्यक्ति आपको चाहते थे, वो व्यक्ति आपके ऊपर इस तरह की हरकतें किए होंगे, और कोई लेडीज़ भी हो सकती है। इस वक्त उनका, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, जो आपके पर्सन हैं या जो आपके एनिमी हैं, जो आपके हेटर्स हैं, जिसने आपको रुलाया है, तो जिसके लिए आपको रुलाया है, उस व्यक्ति के साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी एक दूसरे का ऐसा लग रहा है जैसे स्पेल वर्क कर रहे हैं। पीछे ये छाया आप देख रहे हैं, डरा डरा सहमा सहमा भागा हुआ, और मेंटली बहुत डिस्टर्ब है ना। तो ये जो है, ये है आपका जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो सारे के सारे जोडिएक साइन आ गए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक भी है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है। तो वो लोग, जो भी व्यक्ति आपके हेटर्स हैं, इस वक्त वो बहुत इमोशनल ड्रेन है, इतना इमोशनली ड्रेन है कि वो बीमार हो सकते हैं, उनका माइंड वर्क नहीं कर रहा है। जो भी चीज़ को वो पसंद कर रहे हैं, वो उनके हाथ से यूँ समझो कि जा रहा है, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। उनको ये पता चल रहा है कि उनसे गलती हुई है, भूल हुई है, और उनका इमोशन उनके वश में नहीं है। उनका जो, जिनके साथ भी मिलकर आपके साथ ऐसा किए, वो सिंगल होके नहीं किए, उनके साथ कोई थे, वो हिडन था, आपको शायद पता ना हो या पता हो भी। तो एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं आपके जो रुलाने वाले पर्सन हैं,
और उसमें मेल भी हैं, 2 फीमेल हो सकती है, 2 में 3 मेल हो सकते हैं। तो वो लोग आपस में इस वक्त लड़ रहे हैं। जो लोग मिल के आपको रुलाए हैं वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में उनकी दूरियां आ चुकी है। एक फ्रेश स्टार्ट करना आपस में ही चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। एक इमोशनली बहुत ड्रेन है और दूसरा बहुत गुस्से में है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे करें, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इस वक्त वो जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है। जिस भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिस भी काम को हाथ डाल रहे हैं, वो काम उनका सब गड्ढे में चला जा रहा है। उनका जो मेहनत है वो सब बेकार चला जा रहा है। उनके मेहनत का आउटकम नहीं आ रहा है। जितना उन इनपुट कर रहे हैं उसका आउटकम जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। तो उनका दिमाग में बहुत बेचैनी है, खलबली है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है, और नाराज़गी है, आपसे नाराज़ हैं। और उनके दिमाग का जो मतलब ये है, गुस्सा तो उनकी चरम स्थान पे है। गुस्सा का जो लेवल है वो तो टू मच है। तो और देखते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके कैरियर में क्या चल रहा है। उनके कैरियर तो यहाँ कैरियर दिखा रहा है, फिर भी देखते हैं उनके पेंटिकल्स में, उनके पैसे में क्या चल रहा है। ओके, उनके कैरियर में क्या चल रहा है। जो भी मेरे व्यूअर्स को परेशान करने वाले हैं, रुलाने वाले हैं, उनके कैरियर में क्या चल रहा है। उनके ग्रोथ में, कैरियर में, मनी में, बिजनेस में, जहाँ कहीं भी है उसमें कैसा चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है। जो मेरे व्यूअर्स को रुलाने वाले व्यक्ति हैं उनमें क्या चल रहा है। तो वो बहुत, जो भी आपकी दुश्मन है, एनेमी है, आपको धोखा इसीलिए दिए, आपको इसीलिए रुलाए क्योंकि उनको ऊपर बढ़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा वो मतलब सपने उनके बड़े ऊंचे थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे, है ना, कि बहुत ऊंचा जाना है, बहुत कुछ करना है, सबसे हट के ऊपर जाना है। जितने लोग हैं सब जब वो दिखे तो सबसे ऊपर ही दिखे, ऐसा उनका सपना था, ऐसा वो चाहते थे। और वो उनको मिला नहीं, क्योंकि उनको धोखा मिला, उनको अपनों से ही धोखा मिला। आपको धोखा यहाँ दे कर गए, वहाँ धोखा उनसे मिला जिनके साथ मिलके ये ग्रुप में काम कर रहे थे, जो उनके जिनके साथ भी मिले हुए थे। तो उनके साथ अभी उनको धोखा मिला, तो अभी वो चाह रहे हैं बैलेंस करने के लिए, उनके साथ वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। और आपके पर्सन इस वक्त बहुत कूल है, क्योंकि उनका जो जिनको वो खुश करना चाहते थे वो उनसे बहुत नाराज़ है। तो क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई यहाँ तो खुश करना पड़ेगा, अगर यहाँ खुश नहीं किए तो क्या होगा, क्योंकि आपके साथ तो पहले ही उनकी इतनी दुश्मनी हो चुकी है। और सोच रहे हैं कि अभी हम्बल हो लेते हैं, क्योंकि अगर एक गुस्सा कर रहा है और दूसरा भी गुस्सा करने लगे तो फिर क्या होगा। तो आपके पर्सन बहुत, आपके दुश्मन, आपके पर्सन, आपके एनिमी बहुत ही ज़्यादा वो कूल माइंड होके, शांत होके उसके गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके गुस्से की बहुत मतलब बहुत उनको डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, बहुत बेइज्जती हो रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चिल्ला रहा है, चिल्ला रही है, तो क्यों ना मैं शांत हो जाऊं और क्यों ना मैं सुनूं। तो जो व्यक्ति सुनाने वाले थे, जो व्यक्ति प्रहार करने वाले थे, वो आज मार खा रहे हैं। जो व्यक्ति मारने वाले थे आज वो मार खा रहे हैं। जो व्यक्ति सुनाने वाले थे वो व्यक्ति आज सुन रहे हैं। और एम्परर, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो आज उनको लगता था, जो भी आपके पर्सन हैं, उनका जो अंदर का अहंकार था, उनके अहंकार जो है, उनका भाव जो है, उनका घमंड जो है, उनका चूर चूर हो रहा है। काम में उनका एक्सपीरियंस उतना वर्क नहीं कर रहा है। उनको लगता था कि मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैं बहुत अच्छा, जहाँ भी जिस भी जगह पे मैं काम करता हूँ, करती हूँ, यहाँ पे मेल के लिए आ रहा है, करता हूँ, तो वो वहाँ पे मुँह की खा रहे हैं। उनके काम से लोग नाराज़ हो रहे हैं, उनके काम से लोग नाराज़ हो रहे हैं। उनके काम को एक पर्टिकुलर एरिया में बांध दिया गया है। वो करना तो ठीक चाहते हैं, करते भी ठीक है, लेकिन क्या है ना,
कि ठीक किया हुआ काम को, जो भी वो काम को कर रहे हैं, वो उनको ज़्यादा ही बढ़ के मिल रहा है। उनको वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो खुशी नहीं मिल रही है, वो उस फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है। लोग उनके काम को सराह नहीं रहे हैं, लोग उनके काम को सराहना नहीं कर रहे हैं, तारीफ़ नहीं कर रहे हैं उनके काम की, कि तुमने इतना एफ़र्ट लगाया, एफ़र्ट लगाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो शाबाशी उनको मिलनी चाहिए वो उनके काम के क्षेत्र में उनकी नहीं मिल रही है। और उनके लाइफ में लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर रहे हैं, कि जैसे देखो बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और उनके जो चाल है, उनका जो स्पीड है, उनका जो ग्रोथ है, उसको रोक रहे हैं। तो उन्होंने आपकी ग्रोथ रोकी थी, उन्होंने आपके ऊपर जो भी, जैसे मैंने बोली फर्स्ट लाइन में ही बोली, कि ऐसा लगता है जैसे सारा स्पेल वर्क रिटर्न चला गया है, क्योंकि वहाँ से भागने के मूड में है, वहाँ डरे डरे सहमे सहमे से आपके एनिमी हैं। तो उनको लग रहा है, तो आपके पास से ऐसा लगता है गया है। और इस वक्त जो व्यक्ति बहुत एम्परर समझते थे अपने काम को, कि मैं बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ, बहुत मुझे एक्सपीरियंस है, जो मतलब मेरे को इतना साल का वर्क एक्सपीरियंस है, मेरे काम की तूती बोलती है, तारीफ़ होती है, उस काम को रोक दिया गया है। उस काम में उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है, वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, वो इज्जत नहीं मिल रही है, वो तारीफ़ें नहीं मिल रही है उनको। कई बार वो क्या होता है, स्टक हो जाते हैं काम में, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है। उनका माइंड वर्क करना बंद कर देता है, उनका जो माइंड है, ये काम को कैसे करेंगे, 10 बार का किया हुआ काम भी वो भूल जा रहे हैं, स्टक हो जा रहे हैं माइंडली, जो उनको जो है स्टक हो जा रहे हैं। और उनका जो पैसा है, ग्रोथ है, जैसे वो ऊपर जितना जा सकते थे वो नहीं जा रहे हैं, वो वहीं का वहीं है। उनके पीछे पीछे वाले आगे निकल कर चले गए, बट ये वहीं के वहीं रोक दिए गए हैं। उनका आगे बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं आगे जाने के लिए, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं मिलता है, उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। उन्होंने आगे जाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या अपने आप को शो अप करते हैं, लेकिन उनका ग्रोथ जो है रोक दिया गया है। और बताइए क्या चल रहा है उनके कैरियर में, और बताइए क्या चल रहा है उनके कैरियर में। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया बदल चुका है। मैंने पहले ही बोली आपको, फर्स्ट कार्ड ही बताई कि लगता है कि स्पेल वर्क, जादू टोना, तंत्रा मंत्रा रिटर्न चला गया है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो आपने रोया है, तड़पा है, तो जो भी आपको रुलाया है, वो जो है व्हील ऑफ फॉर्चून वो रिटर्न चला गया। तो आपको जो ताता धिन्ना करवाते रहते थे, नचवाते रहते थे, 10 नंबर का कार्ड है, तो आज उनके लाइफ में वो सेम चीज़ हो रहा है। वही सेम चीज़ जो आपके लाइफ में उन्होंने किया था, वो सेम चीज़ उनके लाइफ में हो रहा है, आपके हेटर्स के लाइफ में हो रहा है। तो मैंने जैसे बोली, बहुत लोगों के पार्टनर हो सकते हैं। तो या 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, तो वो रियूनियन चाह रहे हैं अभी आपसे, लेकिन आपके पास आना चाह रहे हैं। तो बहुत लोगों का मैंने बोल दी, आपके पार्टनर आपके पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही पता चल गया था कि हाँ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है इससे और इससे। और किंग ऑफ पॉइंट्स, तो वो अपने पैसे को बहुत छुपा के रखे हैं, दबा के रखे हैं, बचा के रखे हैं, और जिसको जितना देना चाहें उतना दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त वो अपने ही पैसे का सुख नहीं भोग पा रहे हैं। जो पैसे का सुख उनको मिलना चाहिए, उस पैसे का वो सुख नहीं भोग पा रहे हैं। जो भी उन्होंने मतलब अर्जित किया है, जो भी चीज़ें बनाया है, वो चीज़ सिर्फ दिखाने के लिए रह गया है, सिर्फ देख सकते हैं उसका जो चीज़ जैसे होता है ना, हमने ये बनाया तो सुख कितने का मिल रहा है। तो उनको अपने ही पैसे का, अपने ही प्रॉपर्टी का, अपने ही अर्निंग का उनको सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुख उनको उनके ऊपर नहीं है। आप देखें ना, कछुए के पीठ के ऊपर है और कछुआ शेल के अंदर बंद है, तो इसको इसका सुख नहीं मिल रहा है, उसको इसका नहीं मिल रहा है। यहाँ कहाँ आया है, 4 ऑफ कप्स के नीचे। तो जो उनके लिए पैसा बहुत मैटर करता था, जैसे बोली बहुत ऊंचाई, बहुत उनको जो मैटर करता था, वो चीज़ जिसके लिए उन्होंने सबको छोड़ा, जिसके लिए उन्होंने आपको रुलाया, तड़पाया, छीना, झपटा, जो भी किया, आज उनको वही चीज़ से वंचित कर दिया गया है। ईश्वर वही चीज़ उनके पास है, लेकिन उनके पीठ के ऊपर है, उनके मुंह के पास नहीं है। कछुआ अपने पीठ के ऊपर कैसे जाएगा उसको सुख भोगने के लिए? उसके पीठ के ऊपर पेंटिकल लटक, कैसे सुख भोगेगा? है उसके पास, वो दिखा सकता है, और उसका बोझ अलग से है, एक अननेसेसरी बोझ है उसका। वो बोझ की तरह लग रहा है अब उसको कि अरे यार सुख तो मिल नहीं रहा है, और वेट और इंक्रीज होते जा रही है। तो इस वक्त दिखाने के लिए, कहते हैं ना हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के लिए, एक दिखाने के लिए,
तो वो दिखा सकते हैं कि यार एक कछुआ के अपने पेट पे मतलब पेड़ पे अपने पीठ पे एक बड़ा सा पेंटिकल का पैसे का पेड़ लगा लिया, उसमें सारे पैसे फले हुए हैं, लेकिन दिखाने के लिए, शो अप करने के लिए, बट सुख भोगने के लिए नहीं है। उसका सुख उसको नहीं मिल रहा है। तो आपके पर्सन को इसका सुख नहीं मिल रहा है इसमें, क्योंकि पर्सन भी आया है और एनिमी भी है। तो जिस टाइप का, तो आपके एनिमी को जो भी चीज़ें कमाया हो सकता है आपको आपके पैसे का सुख भोगने ना दिया हो, आपके चीज़ से वंचित किए हो, तो वो सब चीज़ें अब उनके पास जा रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय जो है वो पलट चुका है, समय का पहिया घूम चुका है और वो उनके पास जा रहा है। तो वो इस वक्त बहुत 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 ही डिस्टर्ब है। वो जो एक समय उनको लगता था कि वही सब कुछ है, आज वो सुन नहीं रहे, आज सुना नहीं रहे हैं, आज सुन रहे हैं, आज नचा नहीं रहे हैं, आज नाच रहे हैं। आज मतलब पहले गुस्सा करते रहे होंगे, तो इस वक्त देखो फिर अगेन आ गया 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो रीयूनियन आपके पर्सन ही होंगे, बहुत सारे पर्सन इसमें मैरिज के भी आ रहे हैं। तो जो लोगों ने सताया है, जो लोगों लवर थे, वो मैरिज करना चाहते हैं, अगर आपको सता के चीट करके धोखा देके गए थे तो। और जो लोग शादी में मैरिज करके धोखा देकर गए थे, वो फिर से रीयूनियन चाह रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं आपके पास में, और रिश्ते को फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो और देखते हैं कि उनका अगला कदम मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा। उनका अगला कदम मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा, वो अगला कदम मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेंगे। जो मेरे व्यूवर्स के एनिमी हैं, हेटर्स हैं, जो उनको रुलाने वाले पर्सन हैं, अपने बन के लूटा है, मतलब बहुत ही अपना बन के, क्लोज बन के लूटा है, लवर्स बन के लूटे हैं, शादी के माँ करके लूटे हैं ये। तो ऐसे लोगों का अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। और अगला कदम उनका क्या होगा। तो मून है, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में रहा है, वो याद कर रहे हैं डेथ और खत्म। तो चलो, यही वो एक था जो मैंने बोली, मेल के लिए मेल एंड फीमेल के लिए फीमेल। ये अभी वही कार्ड रिवर्स में आया है आपके सामने, देखो। तो इस वक्त आपके पर्सन, उसके साथ जो भी मेल फीमेल जो भी उनका है, जो आप दोनों के बीच में आ गया आ गई, उनके साथ उनका जगलिंग हो रहा है, यूं यूं हो रहा है, यू नो, शीशा वाला बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2 पैर में तो छोड़ो, 2 पैर से हट के 1 पैर में भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैलेंस उनकी नहीं बन रही है। और ऐसा लगता है कि आपको बहुत बड़ा कुछ अगर वो देना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, आपको कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, तो वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं उनके ऊपर स्नेक है, देख रहे हो आप, ये इनके ऊपर उनकी नज़र है। ये आपको कुछ दे नहीं सकते हैं, ये देंगे तो वो खाने के लिए तैयार है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, सेकंड ये आ रहा है डेथ। तो जब ये देना चाहेंगे, ये खाएगा, तो दोनों के बीच में घमासान होगी, जो उनके बहुत नियर डियर जिनके साथ मिलके ये सारा तिकड़मबाजी हुआ है, और फिर उनके साथ उनका रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रिवर्स हो गया, तो उनका रिश्ता बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये एनर्जी को आप लोग क्लेम कर ले कि मेरा एनर्जी मेरा जो एनिमी है वो जा चुका है, ख़त्म हो चुका है, जहाँ से आया था वहीं चला गया है। और जो भी काली तंत्र विद्याएं हैं, जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी स्पेल वर्क है, वो हम उसको रिटर्न करते हैं। जिस किसी ने भी मेरे लाइफ में भेजा है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी, ज़रूर हेल्प करती है यूनिवर्स, सबके सुनते हैं। तो ऐसे किसी भी डिवाइन एनर्जी को आपको फोर्सफुली नहीं देंगे जिसको आप नहीं लेंगे। बार बार बोलते रहिए, बार बार बोलते रहिए, कभी तो सुनेंगे। एक आप देखिए, जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। तो कुआं आप देख रहे हैं जहाँ से पानी निकालते थे, पहले ज़माना में हुआ करता था। तो एक नायलॉन की रस्सी होती थी, जिससे नायलॉन कितना कितना वो सॉफ्ट होती है, उससे पानी खींचते थे, खींचते खींचते उस पत्थर पे निशान पड़ जाता था। तो उसी तरीके से आपको पॉजिटिव रहना है, बार बार पॉजिटिव रहना है। हम किसी भी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने इस रीडिंग में भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ मैं।
अगर यहाँ कहीं है तो यहीं से मैं उसको रिटर्न टू दी सेंडर भेजती हूँ। आप लोग भी भेजिए, क्लेम कीजिए एनर्जी को नेगेटिविटी के लिए। हमारे लाइफ में, हमारे ग्रोथ में कोई जगह नहीं बचती है। बार बार बोलिए, कभी तो हमारा समय आएगा, ऐसा सोचिए, अवश्य आएगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं करते हैं वो अवश्य लाइफ में होता है। तो होगा। आपके लाइफ से सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी एनिमी का डेथ हो रहा है, आपके दुश्मन का डेथ हो रहा है, नेगेटिविटी का डेथ हो रहा है आपके लाइफ से, आपके हेटर्स जा रहे हैं, मर रहे हैं, डेथ आया है, ख़त्म हो रहे हैं, तो आपका डर जा रहा है, तो आपके लाइफ में ग्रोथ ज़रूर आएगा। तो देखती हूँ कि ऐसे समय में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। तो आपके हेटर्स के लाइफ में, आपके एनिमीज के लाइफ में, आपको जो रुलाए हैं उनके लाइफ में तूफान मचा पड़ा है, भावनात्मक रूप से, दिमागी तौर से, रिलेशनशिप में, अर्निंग क्षेत्र में, हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। तो वो इसीलिए उब गए हैं, इसीलिए उससे दूर हटना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनसे वो चीज़ लिया नहीं जा रहा है। तो इसीलिए आपके लाइफ से बहुत जल्दी ये जो काली क्रियाएं हैं, तंत्र मंत्र है, ब्लैक मैजिक है, इसमें जो भी स्पेल है, इसको एंजल बहुत जल्दी ख़त्म करने वाली है सबके जीवन से। जो भी पॉजिटिव बंदे हैं उनके लाइफ से आप नहीं चाहेंगे तो वो नहीं आएगा, नहीं आएंगे। बार बार भेजते रहिए, कभी ना कभी आप सक्सेस हो ही जाएंगे। ऐसा आप सोचिए, मान के चलिए, ज़रूर होंगे, क्योंकि एंजल करेंगे सक्सेस, यूनिवर्स करेंगे सक्सेस, माता रानी करेगी, प्रभु करेंगे, परमात्मा करेंगे, ऐसा मान के चलिए। तो बताइए, जो भी मेरे गुड एनर्जी है, स्पिरिट गाइड हैं, मेरे एंजल्स हैं, मेरे डिवाइन एंड परमपिता परमेश्वर, बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में इस वक्त थोड़ा परेशानी चल रही है, लेकिन व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए। जो उनके लाइफ में इतना सारा कुछ आया है, ऐसे जो उनके एनिमी हैं, हेटर्स हैं, तो मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए, व्यूवर्स के लिए कुछ गाइडलाइन दें, क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताएं। तो सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड सब कुछ आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, और आप यूँ समझ लिए कि आपके दरवाजे पे सारी खुशियाँ खड़ी हैं। आप बस यू जस्ट बिलीव, जैसे अभी मैंने कही कि आप बिलीव कीजिए कि ये जो नेगेटिविटी है ये चला गया है, और ये पॉजिटिविटी, देखिए यहाँ से नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। तो ये नेगेटिविटी चला गया और ये पॉजिटिविटी सामने आ गया, ये यूनिवर्स की एनर्जी आ चुकी है। और ये भी शैतान, हैवान, काली, पीली, नीली जो भी एनर्जी है वो जा रही है, उनके सामने आपको एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप आगे फ्यूचर में सक्सेस होने वाले हैं। आपका जो भी सपने थे, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, फ्रीडम मिलने वाली है आपको, और आप हील होने वाले हैं। बस आपको इस पे बिलीव करना है कि होगा तो अवश्य होगा। तो एनिमी तो जा ही रही है, और आपके लाइफ में ज़रूर होगा। अभी ओह गॉड, वाह, तो न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लाइफ में, न्यू डायरेक्शन, न्यू बिगिनिंग। तो अगर कुछ डेथ होता है, ख़त्म होता है, तो लोगों का नया लव भी आ सकता है, नया रोमांस भी आ सकता है, जिनके जिनके पार्टनर इसमें शामिल थे। और अगर ओल्ड रिलेशनशिप आ रही है तो बहुत कुछ नया होके आएगा वो, है ना। एंड कुछ एडवेंचर और कुछ ऐसा चीज़ जो है जो आपके पास्ट है, सबसे पहले आप उनको लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए। आपके पास में न्यू चीज़, न्यू बिगिनिंग, न्यू डायरेक्शन आपके लिए आ रहा है। तो बस पास्ट के पेन को आपको भुला देना है। एक और कार्ड था, शायद ये ऊपर था ना, वाह, जो मैंने बोली कि आ रहा है न्यू लव, न्यू, तो वाकई आ रहा है। आपका डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। फिर अगर आपका ओल्ड पर्सन के साथ अगर आपका किसी भी तरह का
अनबन हुआ था तो वो पर्सन या तो सुधर के आएगा, जैसे मैंने बोली कि सारे उसके टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म हो रहे हैं। जो भी आपके पास आने के लिए अगर वो चाह रहे हैं कुछ देने के लिए, उनको समझ में आ चुकी है आपकी वैल्यू, तो वो कुछ देना चाहते हैं तो उनको कोई देने नहीं दे रहा है जैसे कि। तो डिवाइन टाइम का वेट कीजिए, डिवाइन उनको लाइफ लेसन दे रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल एंड पीस आपके लाइफ में आ रहा है, शांति आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छे प्यार को, मतलब पवित्र प्यार, जो अंडरस्टैंडिंग वाला लव है, जो बिना बोले समझ में आ जाती है, ऐसा कोई यूनिटी, ऐसा कोई प्यार, ऐसा कोई लव वंस आपका आ रहा है। या तो ओल्ड आ रहा है तो पूरा चेंज होके आएंगे, और न्यू आ रहा है तो फिर अच्छा आएंगे, मतलब फ्रेश स्टार्ट होगा, तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट होगा, क्योंकि तीनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उनकी एनर्जी को सेंड कर देना है, आपको अपने आप में मस्त रहना है, ऊपर वाले के साथ कनेक्शन बनाना है। बाकी आपके लाइफ से आपके एनिमी जा चुके हैं, ऐसा मान के चलना है। जा चुके हैं आपके एनिमी, तो जा चुके हैं। आप लोग अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से पहले प्यार करें, पॉजिटिव रहें। और जैसे मैंने बोली, करत करत अभ्यास जड़ी मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलपे परत निशान। तो उसको याद रखिए कि हर जाना ही जाना है, गलत चीज़ है तो गलत का अंत होना ही होना है। तो बस इसको मान के चलिए कि यूनिवर्स में गलत, कभी भी गलत चीज़ों की जीत नहीं हो सकती है, ये मान के चलिए। और नहीं होगी, ये दुनिया जानती है नहीं होगी, तो नहीं होगी। तो बस अपना ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।